बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 6। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया था, द रैंसम ऑफ रेड चीफ का तावान, आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज दिस स्टोरी सेट इन। ये कहानी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किस हिस्से में कायम हुई। दिस स्टोरी इज सेट, ये स्टोरी कायम हुई या ये पाई गई, मुनक्किद हुई इन द स्टेट ऑफ अलबामा इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, अमेरिका के जनूब में शहर अलबामा उसमें कायम हुई। बी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टू मैन डिसाइडेड टू किडनैप समवन। दो आदमियों ने किसी को अगवा करने का फैसला क्यों किया। द टू मैन डिसाइडेड, दो आदमियों ने फैसला किया, टू किडनैप, अगवा करने का, समवन, किसी को, बिकॉज दे वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे, $2000 टू बाय सम लैंड, क्योंकि वो $2000 चाहते थे कुछ ज़मीन खरीदने के लिए, इसलिए उन्होंने अगवा करने का फैसला किया। सी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन वी हैव इन द स्टोरी दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टिम। इस कहानी में वो पहली कौन सी निशानी है जो कि अगवाकारों को महसूस हुआ कि उनका शिकार मुश्किल है। द फर्स्ट साइन, पहली जो निशानी है, फर्स्ट साइन है दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टिम, के अगवाकारों ने एक मुश्किल शिकार चुना है। इज दैट ही थ्रो, वो ये था कि उसने, ही थ्रोज, उसने फेंका, अ रॉक, एक ईंट का टुकड़ा, एट बिल्स हेड। सबसे पहली निशानी ये थी कि उसने बिल के सर पर पत्थर मारा। ये पहली निशानी थी कि उन्होंने एक मुश्किल शिकार चुना है। What do we learn about Ebenezer Dorset? हमने इस स्टोरी में एबेनेज़र डॉर्सेट के मुतालिक क्या सीखा। We learn, हमने सीखा that Ebenezer Dorset is a prominent citizen, वो एक मशहूर शहरी है, नॉन, जो कि जाना जाता है, for his wealth, अपनी दौलत की वजह से, which he made from lending mortgage and making foreclosures, जो उसने अपनी इमारतें बनाकर और अपनी ज़मीनों को रहन रख कर हासिल की थी, वो अपनी दौलत की वजह से मशहूर था। ये क्वेश्चन है, व्हाट अदर क्राइम्स हैव, वो दूसरे कौन से जुर्म थे। सैम एंड बिल, जो सैम और बिल कमिटेड, सैम और बिल ने और कौन से जुर्म किए या कौन से जुर्म का इर्तिकाब किया। आंसर ई है, इनकरेज पीपल्स, हम तलबा को इनकरेज करेंगे, टू रीड थ्रू द पैसेज एंड लुक फॉर क्लोज अबाउट Sam and Bill's wrongdoings. F क्वेश्चन है, what do we learn about Jody Dorset? F आंसर है, pupils can pick out any number of details. Some suggestions are, जोनी डॉर्सेट के मुतालिक हमने ये वाली suggestions लिखी हैं, तलबा इसमें से जो भी चाहें पिक कर सकते हैं। We learned that Johnny Dorset is 9-year-old. हमने इसमें ये जाना है, सीखा है कि जोनी डॉर्सेट जो था वो 9 साल का था। Has red hair, जिसके सुर्ख बाल थे। Talk a lot, जो बहुत ज़्यादा बोलता था। Is violent, has a great imagination. Is non-popular with his neighbors and he likes camping, और वो कैंपिंग को, रेड इंडियन खेलना पसंद करता था। जी क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स डिड जॉनी प्ले, जॉनी किस तरह की खेलों को पसंद करता था। ही प्लेड अ गेम इन विच ही इमेजिन्ड, उसने खेल खेली जिसमें उसने इमेजिन किया, यानी कि तखय्युल में, ही वाज अ रेड इंडियन, के वो रेड इंडियन है। एच क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड द रैंसम। बिल ट्राई टू
release Johnny before they had the ransom because he is being driven mad by the boy. Question I है How did Sam और Bill get Johnny to go home? Johnny के घर कैसे चले गए? Sam and Bill got Johnny to go home by telling him. Sam और Bill Johnny को ये कहकर घर ले गए by telling him that they were going to play with a new toy to his father had bought him कि उसके अब्बू ने उसके लिए एक नया खिलौना खरीदा है। ये कहकर वो जॉनी को घर ले गए। ये क्वेश्चन है Where did Bill say that he would get into 10 minutes? Is that possible? बिल ने जो कहा था कि वो 10 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? What does he mean? और इसका क्या मतलब है? Bill said that he would be over the Canadian border in 10 minutes. बिल ने कहा था कि वो इस 10 मिनट में कनाडा के बॉर्डर के पास पहुंच जाएगा, which has not possible, जो कि मुमकिन नहीं था। He meant, इसका मतलब है that he would be going as far as possible to get away from Johnny, कि वो जॉनी से जान छुड़ाने के लिए जितना तेज जा सकता है जाएगा। These questions are more challenging. Discuss them first. ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, इनको पहले डिस्कस करें। कि क्वेश्चन है What effect did Johnny have on the two men? उन दो आदमियों पर जॉनी ने क्या असर डाला या उसका क्या असर हुआ? Johnny put a great effect on the two men by exhausting and frightening them. वो उससे लड़ता झगड़ता रहा और उनको मारता रहा। ये बहुत बड़ा उस पर असर पड़ा उन दो आदमियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which characters do you feel sympathy for? Why? आप किस किरदार को महसूस करते हैं कि वो हमदर्दी या रहम के काबिल है और क्यों? We feel, हम महसूस करते हैं। We great sympathy for Bill, बिल के लिए हम हमदर्दाना जज्बात रखते हैं। As he was the real target, क्योंकि वो हकीकी टारगेट था ऑफ द बॉय, लड़के का। रेड चीफ में रेड चीफ treated him as his captive, रेड चीफ में वो उसके साथ कैदियों वाला सलूक कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एट लास्ट, आखिरकार, आई फील इनटू अ टॉरेबल स्लीप एंड ड्रीम्ड, मैं दर्दनाक नींद सो गया और मैंने ख्वाब में देखा। डैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन्ड, मुझे अगवा कर लिया गया है और चेन डाल दी गई है। टू अ ट्री बाय अ फरोशियस पैरट विद रेड हेयर। हु इज़ दिस अबाउट, ये किसके मुतल्लिक है? इट इज़ अबाउट सैम, ये सैम के मुतल्लिक है। एंड हिज मेंटल कंडीशन, और उसकी दिमागी हालत को बयान करती है। वाई इज़ हिज स्लीप टॉरेबल, उसकी नींद जो है वो तकलीफ दे क्यों थी? The boy was terrorized his friend Bill and that's why his sleep was terrible. क्योंकि लड़के ने उसके दोस्त बिल को दहशत ज़दा किया हुआ था और उसकी वजह से उसकी नींद भी तकलीफ दे थी। थर्ड पॉइंट है Why is this a strange dream for this character to be having? It was a strange dream. He himself kidnapped a boy, but in the dream he see himself as a prisoner to the boy. उन्होंने लड़के को तो अपना कैदी बनाया था, लेकिन अब वो लड़के के कैदी बन चुके थे। बी पॉइंट है I think Mr. Dorset is generous for making us such as an offer. Who is the speaker and to whom are the words addressed? ये लफ्ज़ किसने किसके लिए कहे थे? बिल स्पीक, बिल ने कहे थे। दीज वर्ड शेल फास्ट टू सैम के लिए। सेकंड पॉइंट है हु इज़ मिस्टर डोरसेट एंड व्हाट इज़ हिज ऑफर? मिस्टर डोरसेट ने क्या ऑफ़र उनको करवाई
और मिस्टर डॉर्सेट कौन थे और उन्होंने क्या ऑफ़र करवाई? मिस्टर डॉर्सेट इज़ बॉयज़ फादर। मिस्टर डॉर्सेट लड़के के बाप थे। एंड ही हैज़ ऑफर देम अ preposition of talk the boy back and taking $250। उन्होंने ये ऑफ़र करवाई थी कि लड़के को भी वापस किया जाए और $250 भी साथ दिए जाएं। थर्ड पॉइंट है why is this offer unusual in this situation? This offer is unusual in this situation because instead of paying money to the kidnappers, ये बड़ी अनयूजुअल सी ऑफ़र महसूस होती है। इसकी बजाय कि वो किडनैपर्स को रकम अदा करे, वो वापस उनसे मांग रहा है। द ओल्ड डॉर्सेट इज़ गेटिंग अ रैंसम फ्रॉम देम। बूढ़ा डॉर्सेट जो है उनसे तावान मांग रहा है। एंड द किडनैपर्स थिंक, और किडनैपर्स सोच रहे हैं, हिज ऑफर वाज वेरी सूटेबल, कि उसकी ऑफ़र जो है वो बहुत मुनासिब है। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड 2 और मोर मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज योर डिक्शनरी। इनके हमने मीनिंग लिखे हैं, आइए उनको देखते हैं। रैटल खड़खड़ाना, साउंड फैब्रेट चैंगल, स्कैल्प खोपड़ी, हेड स्किन, होम घर, हाउस रेजिडेंस, अबाउट ग्लेंस नज़र, लुक ग्लैम्स पीक, प्रोमिनेंट मुमताज़, फेमस टॉप मेजर इम्पोर्टेंट, स्टोर सप्लाई स्टॉक, पाइल पाइल ढेर को कहते हैं, कर्स लानत या मलऊन, विश फॉर हार्म मिसफॉर्चन, नॉइस साउंड, दिन शोर, मोमेंट लम्हा, सेकंड मिनट, शॉर्ट टाइम इंस्टेंट, फिगर शेप ग्राफ नंबर। सेकेंड पॉइंट है लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज एंड चेंज देम इनटू स्टैंडर्ड इंग्लिश। इनको हमने स्टैंडर्ड इंग्लिश में चेंज करना है। बिल एंड मी हैड अबाउट $600। बिल और मेरे पास, यहाँ मी आया है और स्टैंडर्ड इंग्लिश में आई आएगा। बिल एंड आई हैड अबाउट $600। I was rode like a horse. I was ridden like a horse. Aren't it is apple Sam? It is not it apple Sam. Sand and edible. Sand is not edible. थर्ड पॉइंट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज। इनके हमने सेंटेंस लिख लिए हैं, आइए उनको देखते हैं। वर्ड सेंटेंसेस। ट्रेचरी गद्दारी, Stealing state secrets is an unforgivable act for treachery। रियासती राज को दूसरों तक पहुंचाना या फाश करना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। Ferocious ज़बरदस्त, the ferocious panther is chasing a rabbit। Preposition तजवीज़, making easy money, आसानी से दौलत बनाना, हैज़ ऑलवेज बिन एन अट्रैक्टिव प्रेपोजिशन, हमेशा से एक आसान तजवीज़ रहा है। सरपिशेंटली, अली सरपिशेंटली हैड अ, सरपिशेंटली कहते हैं खुफिया तौर पर। लुक इन एन आंसर बुक, अली ने चुपके से या खुफिया तौर पर किताब से आंसर देख लिया। स्टूड बाय यू, योर फ्रेंड स्टूड बाय यू इन ट्रबल, आपका दोस्त या दोस्त वो है जो मुश्किल में आपके सर पर खड़ा हो। गेट ऑन माई नर्व्स, द सेंट ऑफ द येल्पिंग पपी वाज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। लाइक आ लीच, जोंक की तरह, ही इज थिंकिंग टू हिज फादर चेस्ट लाइक अ लीच, वो अपने बाप की छाती से इस तरह लिपट गया जैसे लीच की तरह बाप के सीने से लिपट गया। पैच्ड अप, दे हैव पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। टेक इट ऑफ योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ से ख़त्म करना। आई विल टेक दिस वर्क, मैं इस काम को ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑफ योर हैंड इफ़ यू प्रॉमिस टू पे मी, अगर तुम्हारे हाथ से ख़त्म करना चाहता हूँ अगर तुम
वादा करो कि तुम मुझे अदा करोगे। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। इस पैराग्राफ में जहाँ पर स्टार दिया गया है वहाँ हमने पंक्चुएशन मार्क्स लगा दिए हैं। जो मिस्टेक्स थी, यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर भी। ये पंक्चुएशन मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ग्रामर की जो मिस्टेक होती हैं उनको ठीक करने को हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। वन के मुतालिक सीखना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे जॉनी प्लेड विद हिज टॉयज। जॉनी इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट ये है और सब्जेक्ट ये है। Write the following sentences in your exercise book, putting a box or brackets around the subject and a line under the predicate। इसमें हमने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है और जो प्रेडिकेट है उसको हमने प्रेडिकेट को हमने करना है ब्रैकेट में और सब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है। द कैट ड्रैंक द मिल्क, ये है प्रेडिकेट, और द कैट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या किया, ब्रैकेट में, और प्रेडिकेट को हमने अंडरलाइन किया है। बिल क्या है, सब्जेक्ट। रोज स्लोली, ये क्या है, प्रेडिकेट। ये क्या है, बी गुड, अच्छे बनो, ये है प्रेडिकेट, और जॉनी क्या है, सब्जेक्ट। नाउ ये क्या है, ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। इनको हमने कर लिया है। नेक्स्ट है एंड सुटेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सो डैट दे बिकम कंप्लीट सेंटेंसेस। ऐसे सूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इसमें सब्जेक्ट्स हमने लगाने हैं कि सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। जैसे द मैन एम्बल डाउन द रोड, अली, द रिच मैन, जॉन, द चिल्ड्रन, माई सिस्टर। ये हमने सूटेबल सब्जेक्ट्स लगाकर सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस दैट conjunct two independent clauses using a conjunction। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हों यूजिंग इस्तेमाल करते हुए कंजक्शन को। जैसे स्प्लिट दोज कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, यू मे नीड टू ऐड मोर वर्ड्स। अगर आप उनको सिंपल सेंटेंसेस में बनाते हैं तो आपको मोर वर्ड्स की ज़रूरत होती है। जॉनी लाइक्स टॉकिंग एंड ईटिंग, यानी कि ये दो चीज़ें आ गई, टॉकिंग एंड ईटिंग। इनको हमने लिखा है, आइए इनको देखते हैं। जैसा कि ये हमने कंपाउंड सेंटेंसेस की हेडिंग दी है। जॉनी लाइक्स टॉकिंग, जॉनी लाइक्स ईटिंग, ये दो सेंटेंसेस में इस तरह से आ गया। द मैन किडनैप्ड जॉनी, दे विश्ड दे हैड नॉट। They slept in a cave because it was warm. They slept in a cave because it was dry. B point है join these compound sentences with suitable conjunctions। जैसे Johnny's father wrote a letter and posted it। इसमें क्या है, wrote a letter and लगा के हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है। and क्या है, कंजक्शन। Johnny talked a lot because he was excited। इसमें हमने क्या किया है, because, क्योंकि, कंजक्शन लगाई है और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। The man cooked some food and he ate it। हमने and लगाया है कंजक्शन और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा read these sentences and write four of your own। इन sentences को हमने लिखना है, अपने sentences में लिखना है। if you study hard you will pass the exam, she will be late for work if she miss the bus, if it rain we should take an umbrella, when the sunset the star to appear in the sky। यहाँ पर स्टार दो बार लिखा है, एक बार आएगा द स्टार टू अपीयर इन द स्काई।
डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। जोनी टॉक्स अ लॉट, जोनी बहुत ज़्यादा बातें करता है। फाइंड द पैराग्राफ दैट कंटेन दिस स्पीच ड्यूरिंग डिनर, डिनर के दौरान जो उसने बातें की वो वाला पैराग्राफ हमने तलाश करना है। टेक टर्न्स टू रीड इट अलाउड, और उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। ये सब बच्चे। इमेजिन यू आर जोनी, आपने ये सोचना है कि आप जोनी हैं। हाउ वुड ही से दिस लाइन, वो उस लाइन में क्या कहता है। एक्ट इट आउट, उस पर अमल करें। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन में इमेजिन यू आर जॉनी डॉर्सेट, आपने सोचना है कि आप जॉनी डॉर्सेट हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट दैट हैपन टू यू, आपने एक पैराग्राफ लिखना है कि आपके साथ क्या हुआ। यूज़ सिमरीज डिटेल्स एंड फ्रेज फ्रॉम द पैसेज ऑफ यू इफ़ यू विश, आप उसमें तशबीहात और जो तफसीलात हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। एज जॉनी डॉर्सेट, जोनी डॉर्सेट की तरह। आई फाउंड माई सेल्फ अम्ब्रेकिंग ऑन एन अनफॉरगेटेबल एडवेंचर, मुझे एक कभी ना फरामोश होने वाली मुहिम दी गई। दैट टुक मी थ्रू अ टर्न्स एंड टू अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, ये रोलर कोस्टर की तरह जज्बात से भरी हुई थी। लाइक अ लॉन एक्सप्लोरर, मैं एक तन्हा एक्सप्लोरर की तरह। इन एन अनचार्टेड लैंड, एक अनजानी ज़मीन पर दाखिल हुआ। आई वेंटेड इनटू द डेंस फॉरेस्ट, और मैं एक जंगल में दाखिल हुआ। वेयर द टूवेरिंग ट्रीज एम्प्रेसिंग मी विथ, वहाँ पर बड़े बड़े दरख्तों ने मुझे गले लगाया। देयर लॉन्ग ब्रांचेस, उनकी लंबी शाखों ने। द सनलाइट शाइन कैस्टिंग डांसिंग शेडो ऑन द फॉरेस्ट, जो सूरज की रोशनी थी वो चमक रही थी, डांस कर रहे थे साए जो थे दरख्त के ऊपर। फ्लोर एज इफ नेचर इट सेल्फ विस्पर्ड सीक्रेट्स, जैसे फितरत ने उनके साथ सरगोशी की हो। विस्पर्ड सीक्रेट्स ओनली आई कुड कॉम्प्रीहेंडेड, सिर्फ मैं ही उनको समझ सकता था। इन द मैजिकल मोमेंट, इस जादुई लम्हे में। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। दैट लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग अ डिस्टेंशन, के ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है। इट इज़ अबाउट द इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, ये कभी ना भूलने वाले तजर्बात का मजमुआ है। वी गेट इट अलॉन्ग द वे, जो के रास्ते में हम इकट्ठे करते हैं। बाय एम्ब्रेसिंग दैट अननोन, जो कि नामालूम को गले लगाकर। लाइक अ ब्रेव बर्ड सोअरिंग थ्रोट, एक बहादुर परिंदे की तरह जो कि उड़ रहा है द स्काई, आसमान पर। विद स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, एक मजबूत जोश जज्बे के साथ। आई कंटिन्यूड माई जर्नी एक्साइटेड फॉर वट एवर वॉन्डर्ड ले अहेड, मैंने इसी जोश और जज्बे के साथ अपने सफ़र को जारी रखा और मैं बहुत खुश हुआ, और जो भी अजायबात मेरे रास्ते में आए मैं उसको सर करता गया। अगर आपको मेरी वीडियो से जो मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।